चलिए केमिस्ट्री पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर पढ़ाएंगे। देखिए पिछले दिन हम बताए थे कि तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं और फिर एक बार रिवीजन करेंगे हम कि तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे। और तुल्यांकी भार की सहायता से हम क्या करेंगे, नॉर्मलता क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे हम तुल्यांकी भार। देखिए जैसे HCl का नाम क्या है, HCl का नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का तुल्यांकी भार हम कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का तुल्यांकी भार निकालने के लिए हम फार्मूला बताए थे। तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, फार्मूला बताए थे, पदार्थ का भार बटा क्या बताए थे। देखिए तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, जिसका भी तुल्यांकी भार निकालना रहेगा, अम्ल रहेगा तो अम्ल का अणुभार, बटा में अम्ल की क्या होती है, क्षारकता। क्षार का निकालना रहेगा तो क्षार का अणुभार, बटा में क्षार की क्या होती है, अम्लता। तो देखिए HCl क्या है, अम्ल है। इसका अणुभार कैसे निकालेंगे, एक H का 1 होता है, Cl का कितना होता है 35.5, और इसका अम्ल है तो क्षारकता होगा कितना होगा 1। तो 35.5 एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 36.5, और बट्टा में 1, तो इक्वल टू टोटल कितना आ जाएगा 36.5। तो HCl का तुल्यांकी भार कितना आ गया 36.5। सेम अगर मान लो एक और अम्ल ले लो, यहाँ पर H2SO4, क्या लेंगे H2SO4। तो H2SO4 का तुल्यांकी भार निकालेंगे तो क्या होगा, बोलिए तो H2SO4 का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, टोटल और भार, अब बटा में क्या होगी क्षारकता। तो ये H2SO4 की क्षारकता कितनी है 2, तो इसका निकालेंगे और भार। तो एक H का 1 तो 2H का कितना आएगा 2 आएगा। तो यहाँ पर लिख दो 2, और S का कितना होता है 32, और प्लस 1 O का कितना होता है 16, तो 4 O का कितना हो जाएगा 64, और बटा में क्षारकता कितनी है 2। तो टोटल जोड़ेंगे तो देखो 32 से 2 34, 34 से 64 कितना होगा 98, कितना हो जाएगा 98, बटा में 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 49, कितना हो जाएगा 49। बस समझ में आया। तो तुल्यांकी भार निकालने आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, अम्ल का और भार बटा में क्या कर देंगे क्या करेंगे क्षारकता। तो किसी अम्ल का तुल्यांकी भार क्या कर सकते हैं हम आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब समझेंगे क्षार का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे। तो देखिए ध्यान से, क्षार का तुल्यांकी भार हम कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से एक बार। तो क्षार हम कैसे पहचानते हैं कि क्षार है, ध्यान देगा, हम कैसे पहचानेंगे कि क्षार है, जिसमें OH लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा OH। तो NaOH क्या है, क्षार है। NaOH क्या है, क्षार है। देखिए NaOH का नाम क्या है, सोडियम। नाम कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से, क्षार का तुल्यांकी भार निकालना रहेगा तो इसका और भार क्या निकालेंगे, अणुभार। तो Na का और भार कितना होता है, Na का होता है 23, O का कितना होता है 16, H का 1। और देखो क्षार की होती है अम्लता, क्षार की क्या होती है अम्लता। तो अम्लता कितनी है 1, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 23 और 16, देखो जोड़ना नहीं आएगा तो 23 से कितना हो जाएगा, 16 जोड़ेंगे तो 40, कितना हो जाएगा 40, और 40 बटा 1 करेंगे तो क्या आएगा 40। तो NaOH का तुल्यांकी भार निकाल लिया गया। इसी क्षार का हम तुल्यांकी KOH किसका निकालना है, KOH। पहले समझिए कि KOH का तुल्यांकी भार निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए K का नाम क्या है पोटेशियम, OH का नाम क्या है हाइड्रोक्साइड, नाम क्या हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कैसे निकालेंगे, K का कितना होता है भार 39, O का कितना लिखे हैं 16, H का 1, और इसका OH कितना है 1, अम्लता कितनी है, क्षार की अम्लता 1। देखो 39 से कितना हो जाएगा 40, 40 में 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 56, तो 56 बटा कितना हो जाएगा 1, तो ये टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा 56। इस प्रकार ध्यान दो कि हम क्या कर सकते हैं, अम्ल का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, अम्ल का अणुभार, बटा में अम्ल की क्या होती है क्षारकता। क्षार का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, क्षार का अणुभार, बटा में क्षार की, याद हो गया बात। जब ध्यान दो अम्ल क्षार का तुल्यांकी भार निकालने आ जाएगा, समझ लो कि नॉर्मलता हम क्या करेंगे आसानी से निकालेंगे। नॉर्मलता बराबर तुल्यांकों की संख्या बटा आयतन क्या होता है लीटर में। देखो तुल्यांकी भार निकालने के लिए पॉलिटेक्निक की परीक्षा में 2-3 क्वेश्चन हर साल आता है एंट्रेंस एग्जाम में। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, अगर 3 क्वेश्चन आ जाएगा तो 6 नंबर मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 6 नंबर।
तो 6 नंबर आसानी से ला सकते हैं। NaOH क्षार का तुल्यांकी भार निकालने आ गया। और क्या आ गया, अम्ल का तुल्यांकी। ये क्लास 10th में क्या किए थे, पढ़े थे। क्लास 10th या 9th में पूरा विधिवत लास्ट चैप्टर था तुल्यांकी भार, अणु भार कैसे निकालते हैं, लास्ट में था 9th में। तो 9th में आप लोग पढ़े होते तो क्या करते, 12th में ये पढ़ाना नहीं था। बात समझ आएगा नहीं? तो देखिए ध्यान से, अब आगे चलिए। आगे हम सवाल एक करेंगे, क्या करेंगे, निकालेंगे नॉर्मलता। क्या निकालेंगे, नॉर्मलता। लिखिए सवाल, बोले सवाल। सवाल लिखिए। देखिए 4 ग्राम 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को हो गया जी। सोडियम हाइड्रोक्साइड को 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखिए। 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलकर 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलकर 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलकर हो गया। उसका कुल आयतन 250 ml कर दिया गया। उसका कुल आयतन 250 ml कर दिया गया। उसका कुल आयतन 250 ml कर दिया गया। उसका कुल आयतन कितना कर दिया गया, 250 ml कर दिया गया। 250 ml कर दिया गया। तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो विलयन की नॉर्मलता क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। देखिए नॉर्मलता कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए इधर थोड़ा सा। देखिए एक क्वेश्चन अच्छे से समझ जाइए, ताकि जिंदगी में कोई भी क्वेश्चन आएगा नॉर्मलता निकालने के तो आसानी से क्या कर देंगे। देखिए क्या दिया है, पहला दिया है क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन तो लिख लिए हैं आप लोग। यस सर। क्वेश्चन में दिया है क्या क्या, देखो NaOH क्या दिया है जी, NaOH का भार दे दिया है। कितना भार दे दिया NaOH का भार, बताओ तो। NaOH का भार 4 ग्राम। कितने ग्राम है, 4 ग्राम। तो NaOH का अणु भार देखो ध्यान से, हमें अणु भार निकालना है। अणु भार कैसे निकालेंगे इसको, अभी हम बताए थे अणु भार निकालने के लिए। Na का होता है 23, H का 1 तो 24 हो जाएगा, O का 16, टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। कितना हो जाएगा, 40। हम 50 करा देंगे बढ़िया से, देखो तो 40 हो गया। तो NaOH का तुल्यांकी भार, NaOH का क्या करेंगे हम, तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार निकालना रहता है तो कैसे निकालते हैं तुल्यांकी भार, देखिए ध्यान से। टोटल अणु भार अब बटा में क्षार की क्या होती है, अम्लता। तो टोटल अणु भार कितना आया था, 40। अब बटा में अम्लता कितनी है, निकल गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं दिक्कत है ना। देखिए अणु भार को हम किससे लिखते हैं, W से। अणु भार किससे लिखते हैं, W से। W से क्यों लिखते हैं, क्यों, वेट मतलब क्या होता है, भार। अब देखिए, अब आयतन दिया है, कितना आयतन दिया है बोलिए तो, आयतन कितना दे दिया, आयतन को किससे लिखते हैं, 200 क्या दिया है, 50 क्या दे दिया, 250 ml दिया है। 250 दिया है आयतन, इसको लीटर में कैसे चेंज कर देंगे, पता है जी, कैसे चेंज करेंगे, 250 बटा में क्या करेंगे, 1000 कटा देंगे तो क्या हो जाएगा, एक बट्टा कितना हो जाएगा, 4। कितना होगा, 4। देखो 1000 में 250 से भाग देंगे तो 4 बार में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बस समझ में आ जाएगा। तो आयतन हमें मिल गया 1/4। हमें निकल गया है तुल्यांकी भार, हमें दे दिया है भार। तो तुल्यांकों की संख्या निकाल देंगे। क्या करेंगे जी, ध्यान दीजिए इधर, क्या निकालेंगे, तुल्यांकों की क्या करेंगे, संख्या। तो तुल्यांकों की संख्या बराबर फार्मूला लिखवा है, पदार्थ का भार बटा पदार्थ का तुल्यांकी भार। भार कितना है, 4, और तुल्यांकी भार कितना है, 40। तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दाह में 40, 4 दाह में 40, 10 दिखाई दे रहा है ना, 4 दाह में 40 दिखाई दे रहा है। अभी नीचे नहीं आएगा ये, अभी के ध्यान मिटा दे इसको। समझ में आया, इतना आया है जी, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए ध्यान से, तो अब देखिए तुल्यांकों की संख्या निकल गया है, आयतन निकल गया है, तो नॉर्मलता क्या होगी, आसानी से निकल जाएगा। देखिए त्रुटियों में निकलेगा कैसे, देखिए नॉर्मलता बराबर
नॉर्मलता बराबर सूत्र क्या होता है? तुल्यांकों की संख्या बटा बटा में क्या होता है? आयतन किसमें? लीटर में। तो लिखो पहले, देखो तुल्यांकों की क्या है ये? संख्या। अब बाटा में क्या है ये? आयतन लीटर में। आयतन किसमें होगा? लीटर में। लीटर में। तो देखो तुल्यांकों की संख्या अभी कितना आया था? बताओ तुल्यांकों की संख्या कितना आया था? 1 बटा में 10। आयतन किसमें आया था? 1 बटा में क्या है? 4। अरे हाँ, सब तरफ पढ़ावा तब पढ़ाना आगे बढ़ो। हाँ देखिए 1 बटा में 10, ये क्या है? 4 बटा में क्या होगा? 1। देखो 1 से 1 क्या होगा? कैंसिल। 4 बटा में कितना हो जाएगा? 10। देखो ध्यान से, 4 में 10 से भाग देबो तो जंत्र क्या होए? 4 में 10 से भाग देंगे तो क्या होगा? 0.1 स्थान। अगर ध्यान दो, कोई भी अंक ऊपर रहेगा, नीचे 10 रहेगा तो 0.1 स्थान लगाना है। ऊपर कोई भी अंक रहेगा, नीचे 100 रहेगा तो कितना स्थान लगेगा? 2 स्थान। 1000 रहेगा तो कितना स्थान लगेगा? 3 स्थान। और 4 गो रहेगा तो 4 स्थान। बस समझ में आती है। हम कितने हैं? 10 1 है। तो क्या हो जाएगा? आंख बंद करके क्या कर देना है? 0 पॉइंट क्या लिख देना है? 4 ऊपर था, 10 नीचे था, 10 क्या कर देना है? 1। अब नॉर्मलता को हम किससे संकेत लिखते हैं? कैपिटल एन से। किसे लिखते हैं? कैपिटल एन। तो इस प्रकार नॉर्मलता समझ में आ गया? यस सर। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा और चैनल में पहली बार होंगे तो क्या कीजिएगा? सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और कमेंट कीजिएगा, चाहे मत कीजिएगा, सब्सक्राइब भी क्या कीजिएगा? जरूर कीजिएगा। सही थोड़ा